नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये कंप्यूटर का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। जिस किसी ने भी नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, निकनेट क्या है? तो निकनेट क्या है आपको बताना है। तो निकनेट क्या है? निकनेट क्या हो जाएगा आपका? निकनेट है आपका भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। निकनेट है भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। चलिए बढ़ते आगे। दूसरा क्वेश्चन है, लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है लॉन्ग हॉल नेटवर्क? तो लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है आपके वैन को, WAN वैन, जिसे जो है वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, ये हो जाएगा WAN। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही बात करें लैन की, तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। तो क्या है? ये हो जाएगा आपका गेटवे। गेटवे हो जाएगा आंसर, थर्ड हो जाएगा। वहीं मॉडेम की बात करें तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम जो है आपकी जो है टेलीफोन की लाइन होती है, उससे जो है आपके जो है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है मॉडेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो क्या चीज़ संभव बनाती है? तो ये बनाती है आपकी उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को संभव बनाती है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। छोटा सिंगल साइट नेटवर्क, तो क्या हो जाएगा इसमें? सिंगल साइट नेटवर्क है आपका लैन। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। तो किसी कॉलेज परिसर तक सीमित नेटवर्क का नाम आपने बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉलेज में सीमित जो है कैंपस एरिया नेटवर्क। बी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? जब हमें नेटवर्क की लंबाई बढ़ानी है और हम चाहते हैं सिग्नल की जो है शक्ति कम ना हो, यानी कि सिग्नल जो है कम ना हो, तो हम जो है इसके बीच बीच में रिपीटर का यूज करते हैं, रिपीटर का उपयोग करते हैं। आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5G अक्षर में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो G का यहाँ पे क्या मतलब है? तो G का मतलब है जेनरेशन। आपने देखा होगा 2G, 3G, 4G, 5G, तो जो है G यहाँ पे जेनरेशन को इंडिकेट करता है। अगला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वैन का पूर्ण रूप है। तो वैन का पूर्ण रूप क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। बी आंसर हो जाएगा। अगला है, डोमेन नेम उदाहरण नहीं है। इनमें जो है कौन सा जो है डोमेन नेम का उदाहरण नहीं है? तो google.com, yahoo.co.in, hotmail.com और ओपेरा। तो कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका डी, ओपेरा। ओपेरा जो है डोमेन नेम का उदाहरण नहीं है। ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा क्या है? एक ब्राउज़र है। ओपेरा क्या है? आपका ब्राउज़र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी URL में शामिल नहीं होता है। तो आपने बताना है किसी भी URL में क्या चीज़ शामिल नहीं होता है इनमें से। तो पहला है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम, फाइल का नाम, IP एड्रेस, वेब पेज पर पहुंचने का रास्ता। तो क्या चीज़ शामिल नहीं होता है URL में? IP एड्रेस शामिल नहीं होता है। URL को देख लेते हैं। URL का मतलब क्या होता है? URL की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो URL की फुल फॉर्म होती है
ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये जो है आपका URL की जो है फुल फॉर्म हो जाएगी, ये URL की क्या हो गई, फुल फॉर्म हो गई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, एप्पल सफारी, ओपेरा, अल्टा विस्टा, मोजिला फायरफॉक्स। आंसर हो जाएगा आपका अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा जो है क्या है, ये सर्च इंजन है, ये जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन है नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं, क्या हो जाएगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट को क्या कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, याहू गूगल व MSN है। तो क्या है ये, याहू गूगल और MSN क्या हैं। तो ये हैं आपके इंटरनेट साइट जहाँ से हम जो है किसी भी चीज़ का पता चलता है, इंटरनेट साइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो इंटरनेट का पिता, फादर ऑफ इंटरनेट। आंसर हो जाएगा विंडसर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ। चार्ल्स बेबेज की बात करें, फादर ऑफ कंप्यूटर। टिम बर्नर्स ली की बात करें तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब के जो है आविष्कारक। रे टॉमलिंसन की बात करें तो ईमेल के जन्मदाता, फादर ऑफ ईमेल। चलिए अगला क्वेश्चन है HTML का पूरा रूप है। तो HTML की फुल फॉर्म बतानी है तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आविष्कारक जो है टिम बर्नर्स-ली हैं। HTML के जो आविष्कारक हैं लैंग्वेज के, वो कौन से हैं, टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने जो है HTML का जो है आविष्कारक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका सूचना राजपथ कहा जाता है। तो किसे जो है सूचना राजपथ कहा जाता है, आपने बताना है। तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, इंटरनेट को जो है सूचना राजपथ कहा जाता है। बी जो है सही हो जाएगा आपका। इंटरनेट को क्या कहा जाता है, सूचना राजपथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट पर जो यूज़ होता है, जो प्रयुक्त होता है प्रोटोकॉल है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी, TCP और IP। TCP और IP जो है प्रयुक्त होता है। TCP की फुल फॉर्म की बात करें तो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। TCP को क्या कहते हैं हम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहीं IP की बात करें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हो जाएंगे आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यही बात करें IP तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट पर प्रयुक्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है। आपको बताना है सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए गूगल, ऑरकुट, अल्टा विस्टा या ये सभी। तो कौन जो है इसमें सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सा सर्च इंजन नहीं होगा, सर्च इंजन नहीं है इसमें। आंसर हो जाएगा आपका ऑरकुट। ऑरकुट जो है वेब ब्राउज़र है। ऑरकुट क्या है आपका, वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, वेब ब्राउज़र वे होते हैं जो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने, जो वेब पेज सर्च करने वाला क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है। अगर हमारा ब्राउज़र चल रहा है, उस पर कोई टैब खुला हुआ है, उसको बंद करने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टकट की। तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है बंद करने के लिए हम करते हैं Ctrl+W। आंसर बी हो जाएगा, Ctrl+W। चलिए अगला क्वेश्चन है, www के आविष्कारक हैं, तो आपको बताया इससे पहले, तो www के आविष्कारक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स-ली। कौन है, टिम बर्नर्स-ली जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं। हम जब कभी भी जो है कोई भी साइट जो है एक्सेस करते हैं, खोलते हैं, जो उस पर पहला पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम होम पेज। आंसर जो है डी सही हो जाएगा, होम पेज कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इंटरनेट से हमें कोई सूचना प्राप्त करनी होती है अपने कंप्यूटर में, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हम डाउनलोडिंग। आंसर हो जाएगा डी, डाउनलोडिंग कहते हैं उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर विशिष्ट ... आपने बताना है विशिष्ट ... की पहचान स्थापित करता है। आपने बताना है क्या होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसकी पहचान कराता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, वेब ब्राउज़र की पहचान कराता है। 26वां क्वेश्चन है, सामान्य तो वेब एड्रेस स्थित होता है, तो वेब एड्रेस जो है स्थित कहाँ होता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में जो है सामान्य तो क्या होता है, वेब एड्रेस स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ होता है, तो डीओएस का अर्थ बताना है साइबर लॉ की शब्दावली में, तो क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पैम या स्पैम। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य काम है, तो फायरवॉल का मुख्य काम क्या है, पहला तो इसका जो है मुख्य काम है आपका मॉनिटरिंग, दूसरा आपका जो है ये हमारे जो है कंप्यूटर लैपटॉप को क्या है, सुरक्षा प्रदान करवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, किसी पते पर जो है बार बार एक ही मेल या संदेश भेजना, तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, ईमेल स्पैमिंग। क्या कहलाता है आपका, ईमेल स्पैमिंग, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला है जंक ईमेल कहते हैं, तो जंक ईमेल किसे कहते हैं, इससे पहले भी आ चुका है ये, तो जंक ईमेल किसे कहते हैं, स्पैम या स्पैम को क्या कहते हैं, जंक मेल कहते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म आपने बताना है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, तो ईमेल का है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ई व्यापार का अर्थ है, आपने बताना है ई व्यापार का अर्थ क्या है, तो ई व्यापार का अर्थ है इंटरनेट व्यापार, जो इंटरनेट पे जो है व्यापार होता है उसे ई व्यापार कहते हैं। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन या आर टॉमलिंसन, सेकंड आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है फर्स्ट मेल भेजा था आपका 1971 में, तो पहला मेल भेजा था, इन्हें जो है ईमेल का फादर माना जाता है या जन्मदाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, देखिए अब आप जब आपका जो ईमेल अकाउंट होता है उसमें जो है कुछ स्पेस होता है स्टोरेज के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम मेल बॉक्स। क्या कहा जाता है, मेल बॉक्स कहा जाता है उसे।
अगला है वीडियो मेल से भेज सकते हैं। तो क्या क्या भेज सकते हैं वीडियो मेल से? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज या ये सभी। तो वीडियो मेल में जो है ये सभी भेजे जाते हैं। ग्राफिक्स हो गया, वीडियो क्लिप हो गया और वीडियो मैसेज हो गया। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। तो कंप्यूटर पे जो है एक समय में एक से अधिक जो है माध्यमों का अगर हम यूज़ कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? उस तरीके को उसको कहते हैं मल्टीमीडिया। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मल्टीमीडिया। अगला है विंडोज़ में डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? तो विंडोज़ में हम जो भी फाइलें डिलीट करते हैं वो कहाँ पर स्टोर हो जाती हैं? वो स्टोर हो जाती हैं आपकी रिसाइकिल बिन में। चलिए अगला है विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है आपका किस में? क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका क्लिपबोर्ड में। आंसर हो जाएगा थर्ड। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? जब हमें जो है कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम कौन सा मेन्यू चुनते हैं? तो ये हो जाएगा आपका फाइल को हम जब चूज़ करते हैं उसके अंदर जो होता है प्रिंट होता है। चलिए अगला, उपयोगकर्ता द्वारा दस्तावेज को जो नाम दिया जाता है कहलाता है। अगर उपयोगकर्ता जो है किसी दस्तावेज को जो नाम देता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? तो हो जाएगा आपका फाइल नेम। आंसर बी हो जाएगा। ओरेकल है, ओरेकल क्या है आपने बताना है। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? एक ही डाटा को अगर हम अलग अलग स्थान पर सेव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिडंडेंसी। थर्ड आंसर हो जाएगा रिडंडेंसी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है जब हम डाटा को जो है रखते हैं तो छोटे से बड़े के हिसाब से कौन सा जो है इसमें प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा बिट, फिर बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले बिट, फिर उसके बाद बाइट, फिर कैरेक्टर होता है, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रिकॉर्डों के समूह को कहते हैं। तो रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं? आंसर क्या हो जाएगा आपका? रिकॉर्डों के समूह को कहते हैं। तो रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस कौन सा है इनमें से बताना है आपने। तो कंप्यूटर वायरस है ट्रोजन हॉर्स जो है ये कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस होता है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। बी आंसर हो जाएगा। अगला है ईमेल का जनक कहा जाता है। तो ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन। वहीं भारत में जो है इंटरनेट की बात करें तो हमारे प्यारे देश भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? तो होती है वो 15 अगस्त 1995। कब होती है भारत में? तो ये हो जाएगा आपका भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 1995 में जो है शुरुआत होती है किसकी? भारत में इंटरनेट। ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन है जेपीईजी का पूर्ण रूप है। तो जेपीईजी की फुल फॉर्म बतानी है आपने। क्या हो जाएगा? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा बी, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में सूचना तकनीकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट कब लाया गया? तो आईटी एक्ट लाया गया आपका 2000। तो आईटी एक्ट सूचना तकनीकी अधिनियम 2000।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।